जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों मेरे पास पिछले 40 वर्षों में इस सैकड़ों क्या हज़ारों कुंडलियाँ मैं देख चुका हूँ और उन कुंडलियों में जब अलग अलग प्रकार की जो कुंडलियाँ देखते हैं तो कई ऐसी अनोखी चीज़ें सामने आती है जिससे कुंडली देखने का जो एक दृष्टि होती है उसमें उत्तरोत्तर प्रगति होती है। मतलब उसका जो भी कुंडलियों का जो सार होता है वो सार तत्व मालूम हो जाता है। तो आज जो मैं कुंडली जो डाल रहा हूँ वो कुंडली चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा यानी हमारा जो सौर मंडल है, यूनिवर्स है, उसमें सबसे गतिशील ग्रह माना जाता है। सभी ग्रह चंद्रमा से धीमी गति में चलते हैं, लेकिन चंद्रमा सबसे तेज़ गति का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा एक राशि में सिर्फ 2.25 दिन प्रवास करता है। मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए उसको केवल 2.25 दिन लगते हैं। उसी तरह सूर्य, बुध, शुक्र को अनुमानित 1 महीना लगता है। मंगल को करीब 1.5 महीने लगभग लगते हैं और गुरु को 13 महीने लगते हैं। उसी तरह शनि को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 वर्ष लग जाते हैं और राहु और केतु को 18 महीने एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगते हैं। तो इससे मालूम होता है कि चंद्रमा सबसे गतिशील ग्रह है और चंद्रमा हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में जो भी, चाहे हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें, चाहे हमारे सांस्कृतिक जो भी जीवन के पहलू होते हैं, जैसे शादी है, ब्याह है, मुहूर्त है, गृह प्रवेश है या कोई भी छोटा मोटा मुहूर्त भी हम देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले चंद्रमा की अनुकूलता देखी जाती है। यदि चंद्रमा अनुकूल है तभी वो मुहूर्त होता है। यदि चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो वो मुहूर्त निष्फल माना जाता है। अब चंद्रमा हमारे ज्योतिष में या हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं एक आपको बताता हूँ। जैसे कि चंद्रमा को ज्योतिष विज्ञान में उसको धन और मन का कारक माना गया। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्थिति में है, यदि वो उच्च का है या वो पूर्णिमा का चंद्रमा है, यदि पूर्णिमा के आसपास आपका जन्म है तो वैसा चंद्रमा हमेशा प्रबल माना जाता है। और चंद्रमा प्रबल इसलिए चाहिए कि यदि आपकी ज़िंदगी में धन का अभाव नहीं चाहिए तो आपकी कुंडली का चंद्रमा हमेशा प्रबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, प्रबल होता है, पूर्ण चंद्र होता है, पूर्णिमा के 5 दिन पहले 5 दिन बाद का जो चंद्रमा होता है, वैसे लोग कभी जीवन में उनको धन का अभाव नहीं होता है। ऐसे लोग कभी धन से कभी उनकी कोई किसी भी कार्य उनका धन के अभाव में रुकता नहीं है। वो जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा धन उनके पास आता रहता है। लेकिन जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, वीक है, नीच का है, तो ऐसे व्यक्तियों की ज़िंदगी में हमेशा धन का अभाव रहता ही रहता है। वो हमेशा अपने जीवन में उनको जैसे 10,000 की ज़रूरत होती है या 10,000 कमाते हैं तो आगे 20,000 का खर्चा तैयार रहता है दोस्तों। तो चंद्रमा हमेशा कुंडली में धन का कारक माना गया। बाकी सभी ग्रह चाहे कितने भी प्रबल हो, लेकिन यदि चंद्रमा हमारा कमज़ोर है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर धन का अभाव महसूस होता है। चाहे आप महीने के लाख कमाओ तो आपके सामने 1.5 लाख का खर्चा तैयार होगा। यदि आप 1 करोड़ कमाओ तो 2 करोड़ का आपके पास सामने खर्चा तैयार होगा। यदि आप 10,000 कमाओ तो 15,000 का आपको और ज़रूरत पड़ेगी। मतलब धन का उनको कभी उनके पास कोष नहीं होता, उनकी बचत नहीं होती है, वो चाहे कितना भी क्यों नहीं कमावे। चंद्रमा कब कमज़ोर होता है? चंद्रमा विशेष करके एक तो कृष्ण पक्ष की 10वीं से शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है वहाँ तक चंद्रमा हमेशा कमज़ोर माना जाता है दोस्तों। वैसे तो 15 दिन का माना जाता है, तो शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा उत्तरोत्तर अच्छा माना जाता है।
लेकिन शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की जो पंचमी होती है, वहाँ से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा हमेशा कमज़ोर माना जाता है। और विशेष करके अमावस्या के आसपास, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल क्षीण हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। जिस तरह हमें दिन में सूर्य के होने से बाकी तारे और ग्रह दिखाई नहीं देते, उसी तरह अमावस्या के दिन रात में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उसका कारण यह है कि चंद्रमा क्षीण हो जाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अमावस्या के आसपास जिनका भी जन्म होता है, वो व्यक्ति हमेशा जीवन भर धन के अभाव में जीते हैं। ये कई बार, सैकड़ों बार देख चुके हैं दोस्तों। तो ये विशेष चीज़ है। तो इसलिए अब मैंने सामने जो एक कुंडली लगाई है, वैसे इसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन कोई चीज़ यदि समझाते हुए मैं यदि भूल जाऊँ या पूरा नहीं कह पाऊँ, तो इसमें सब चीज़ें लिखी हुई है। जहाँ पे राइट किया हुआ वो अच्छे के लिए है, जहाँ पे क्रॉस किया हुआ वो अच्छा नहीं माना जाता। ये जो कुंडली के जो 12 भाव है, ये 12 भाव का मतलब ये है कि कहाँ चंद्रमा होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए, और कौन से भाव में यदि चंद्रमा है तो उसका क्या फल होगा, वो चीज़ समझने की है। यदि चंद्रमा अच्छा है तो ये जो भाव में जो जो चीज़ें लिखी हुई है उसमें उन व्यक्ति को लाभ होता है। और यदि चंद्रमा कमज़ोर है तो इन भावों में उनको हानि होगी, उन भावों में उनको कभी उनको लाभ नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। फिर भी मैं आपको एक एक भाव में मैं समझाने वाला हूँ, तो ये आप देख ले। मैं पहले तो सबसे पहले ये देखें कि आपके कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठा है। यहाँ है, यहाँ है। ये जो 12 भाव है, ये जो 12 भाव से 12 खाने जो बने हुए हैं, चंद्रमा यहाँ पर कौन सी जगह आपका बैठा हुआ वो आप देख ले। यदि चंद्रमा जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अभी जैसे 12 भाव है तो 12 ही भाव में चंद्रमा तो होगा नहीं, किसी एक ही भाव में आपका चंद्रमा होगा। सभी ग्रह जो होते हैं वो किसी न किसी एक खाने में ही होते हैं। सभी एक ग्रह किसी 2 खाने में हो ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले ये देखें चंद्रमा आपके खाने में कहाँ पर, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पर है, वो आप निश्चित कर लें। फिर ये देखें कि वो चंद्रमा उस भाव में अच्छा है या बुरा है। अच्छा बुरा कैसे माना जाएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, ये चंद्र और सूर्य यदि साथ में है तो यहाँ पे क्रॉस है, मतलब चंद्र और सूर्य कभी साथ में नहीं होने चाहिए। चंद्र और सूर्य यदि साथ में है, इसका मतलब है कि आपका जो जन्म है वो अमावस्या के दिन हुआ है, या अमावस्या के एक दिन पहले या एक दिन बाद का है। तो ऐसे में हमेशा चंद्रमा वो अमावस्या का चंद्रमा या कृष्ण चतुर्दशी का अमावस्या माना जाता है, या शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, एकम होती है, उस दिन का माना। तो ऐसा चंद्रमा हमेशा अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हमेशा धन की कमी जरूर महसूस होती है। और कई बार यदि चंद्र सूर्य है, यदि चंद्र के साथ में यदि राहु भी है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है चंद्र प्लस राहु, ये क्रॉस है, तो यदि चंद्र के साथ में राहु भी है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों। तो ये मैंने सब अलग अलग वहाँ में लिख रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी मान लो चंद्र और सूर्य यहाँ पर है, तो आपका मन हमेशा कमज़ोर रहेगा, बुद्धि आपकी पूरी काम नहीं करेगी, ज्ञान आपका मतलब कमज़ोर स्थिति में रहेगा, मतलब अज्ञानी रहेंगे आप। और विवेक आपका मतलब कि जहाँ विवेक की जरूरत होगी वहाँ विवेक नहीं, आप अविवेकी रहेंगे और मनोविकारों से ग्रस्त रहेंगे, और स्वभाव आपका ढुलमुल रहेगा और कल्पना शक्ति आपकी कमज़ोर रहेगी। लेकिन यदि यहाँ पर चंद्रमा नहीं और सूर्य इस भाव का कारक माना जाता है, यदि चंद्र नहीं और यहाँ पर केवल सूर्य ग्रह है क्या, तो यहाँ पे सूर्य का लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। चंद्रमा तो क्षीण हो जाएगा सूर्य के कारण, लेकिन सूर्य का जो भी प्रभाव है वो सूर्य आपका जरूर आपको यहाँ पे लाभ देगा। इन चीज़ों में आपको लाभ तो जरूर होगा, लेकिन चंद्रमा के कारण आपको धन का अभाव जरूर रहेगा। मतलब धन के लिए आपको, धन कमाने के लिए आपको संघर्ष जरूर करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ मानी जाती है। फिर जैसे ये दूसरा भाव है, यहाँ पे लिखा चंद्र प्लस मंगल। यदि चंद्रमा और मंगल यदि किसी भी कहीं पर भी, जैसे मैंने चंद्र सूर्य यहाँ पे लिखा, जो नहीं कि यहाँ पर चंद्र सूर्य कहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसका फल इस भाव में कहाँ पर वो है। मान लो यहाँ पर है चंद्र और सूर्य, तो इन भावों में आपको लाभ या हानि सूर्य के हिसाब से इन चीज़ों में आपको कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन चंद्रमा के हिसाब से इन चीज़ों में आपको कुछ अभाव रह सकता है। उसी तरह जैसे चंद्र और मंगल यहाँ पर है, लेकिन वो कहीं भी हो सकता है आपकी कुंडली में, या नहीं भी हो सकता है, केवल अकेला चंद्रमा भी हो सकता है। हमेशा कुंडली में चंद्रमा यदि अकेला है
किसी भी ग्रह के साथ में नहीं है तो वो सबसे प्रबल माना जाता है, वो अपना पूरा फल देता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को यदि चंद्रमा मान लीजिए किसी ग्रह के साथ में नहीं है, चाहे वो इस 12 खानों में कहीं भी हो, तो उस सिर्फ ये 3 भाव में नहीं होना चाहिए, जैसे 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इसके अलावा चंद्रमा किसी भी भाव में हो तो वो आपको पूरा फल जरूर देगा। शर्त एक ही है कि चंद्रमा के साथ सूर्य और राहु ये 2 ग्रह नहीं होना चाहिए। तो ये 2 ग्रह क्या होते हैं कि चंद्रमा का जो प्रभाव होता है उसको खराब कर देते हैं। यहाँ पे ये क्षीण योग हो जाता है, चंद्रमा क्षीण होता है होने के कारण, और यहाँ पे ये शापित योग बन जाता है राहु के कारण, राहु इसको ग्रस्त कर देता है। तो ये 2 यदि सूर्य और राहु यदि चंद्रमा के साथ में नहीं है तो चंद्रमा और ये 3 ग्रह, ये जो 3 भाव है, 6ठा भाव, 8वां भाव और ये 12वां भाव, यहाँ पर नहीं है। बाकी सब जगह चंद्रमा है, सूर्य और राहु के साथ छोड़ के बाकी किसी भी ग्रह के साथ, जैसे मंगल के साथ है, बुध के साथ है, केतु के साथ है, गुरु के साथ में है, शुक्र के साथ में है, तो ये सब जैसे शनि के साथ में यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छा है लेकिन शनि यहाँ पे कुछ बुरा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको मीडियम मतलब कि उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पर है, यहाँ चंद्र और शुक्र है, ये भाग्य भाव माना जाता है, ये भाग्येश देखो लिखा है यहाँ पर। तो यदि यहाँ पर चंद्रमा यदि सिंगल है तो भी आपको बहुत ही अच्छा मतलब कि आपको भाग्योदय करेगा, आपको उच्च शिक्षा आपको दिलवाएगा, आप धर्म के मामले में भी आप उच्च कोटि के ज्ञानी हो सकते हैं, और वैभव जो भी हमारी लग्जरी होती है लाइफ की वो भी आपको ये चंद्र और साथ में शुक्र है तो अभी सोने में सुहागा माना जाता है, क्योंकि ये भाग्य भाव माना जाता है। उसी तरह जैसे यहाँ पे चंद्र और राहु है, ये कहीं भी मतलब चंद्र राहु जरूरी नहीं यहीं पर हो, किसी भी भाव में होगा तो चंद्रमा के हिसाब से तो आपको फल मिलेगा, लेकिन राहु कभी कभी उसमें रुकावटें आपको डालता रहेगा। कोई काम यदि होने वाला है तो अचानक उसमें कुछ रुकावटें आ सकती है। तो ये सब चीज़ें इसे योग में देखी जाती है दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे ये चंद्र है, यहाँ चंद्र प्लस मंगल, लेकिन यहाँ पर मंगल नहीं होना चाहिए, मतलब सिंगल मंगल नहीं होना चाहिए। मंगल यदि किसी के साथ में है तो अच्छा है, लेकिन इस भाव में यदि अकेला मंगल है तो इस भाव के मतलब आपको नुकसान करेगा। अब यहाँ पे लिखा है जैसे उच्च चंद्रमा यदि यहाँ पर सिंगल है या किसी के भी साथ में तो चंद्रमा यहाँ पूरा फल देगा, क्योंकि ये सेकंड नंबर है, जो 2 नंबर है, ये वृषभ राशि है, ये चंद्रमा की उच्च राशि मानी जाती है। उच्च राशि का मतलब यहाँ पे जो चंद्रमा का जो पावर होता है वो डबल हो जाता है, वो बूस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये धन, बचत, परिवार, स्वर्णाभूषण, तो ये जो चीज़ ये हमारे जीवन की तिजोरी है, ये हमारी जो भी सेल्फ डिपॉजिट है वो सब मतलब यही भाव से माना जाता है। तो यहाँ पे यदि चंद्रमा अच्छा है और उसके साथ ही शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये आपको मतलब कि हमेशा आपका धन से आप परिपूर्ण रहेंगे, कभी भी जीवन में आपके धन की कमी नहीं होती है दोस्तों, ये चीज़ है। फिर मान लो आगे चलते हैं, ये जो तीसरा भाव है, ये 3 नंबर जो लिखा है, ये मिथुन राशि है और चंद्र और बुध। यहाँ पर यदि चंद्रमा अकेला है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रम मतलब खुद के जो मेहनत और हिम्मत से बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है। और विशेष करके ऐसे जो लोग होते हैं वो कला के क्षेत्र में, जैसे फिल्म है, टीवी है, और भी किसी जैसे चित्रकारी है, और भी जो भी कला की जो भी अन्य विभिन्न क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में वो बहुत ही अच्छा और उच्च कोटि की प्रगति वो कर सकता है। और ये महत्वाकांक्षा और यश और अपयश, यहाँ पे यदि चंद्रमा अच्छा है, महत्वाकांक्षा किसको बोलते हैं कि मान लीजिए हमारे कल्पना में कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ आज हमारे पास नहीं है उस चीज़ को प्राप्त करने की हमारे अंदर जो इच्छा होती है उसको हम बोलते हैं महत्वाकांक्षा। लेकिन कई बार क्या होता है, अति महत्वाकांक्षा भी होती है। वो अति महत्वाकांक्षा कैसे होती है, जैसे यहाँ पर चंद्रमा है और चंद्रमा के साथ में मान लो राहु है या सूर्य यदि यहाँ पर है या केतु है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि जो चीज़ें उनके बूते में नहीं होती उसको भी वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं अति महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा अच्छी होती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, तो इस चीज़ को समझने की। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है यश और अपयश। यश अपयश मतलब हमारे जो जीवन की जो लोकप्रियता होती है, पॉपुलैरिटी, उसको भी इसी भाव से देखा जाता है। यदि यहाँ पे चंद्रमा और शुभ ग्रह है तो व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में बहुत ही पॉपुलर होता है। यदि वो आर्ट और मतलब कला के विषय में है तो वो बहुत ही लोकप्रिय कलाकार के रूप में माना जाता है, या किसी और अन्य क्षेत्र में है तो वो अपने उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे मतलब ऊँचे झंडे गाड़ता रहता है। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पर यदि मंगल है तो मंगल यहाँ पे बहुत ही अच्छा माना जैसे राइट किया हुआ, क्योंकि हिम्मत और पराक्रम का जो काम होता है वो इंसान की जो अंदरूनी जो शक्ति होती है, ताकत होती है, मानसिक ताकत, उसी से मानी जाती है।
तो मंगल हमेशा यहाँ पर उसका अच्छा फल देता है। वो चाहे चंद्रमा के साथ में हो या नहीं हो, या केवल मंगल अकेला यहाँ पर हो, तो भी वो आपको अच्छा फल हमेशा देगा। लेकिन यहाँ पर यदि सूर्य राहु है तो इन भावों में कुछ कमी हो सकती है। आगे चलते हैं तो ये जो चतुर्थ भाव है यहाँ पे लिखा चंद्र प्लस केतु, तो चंद्र केतु जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, वो कहीं भी हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो चंद्र और केतु साथ में ही हो। चंद्र यहाँ अकेला भी हो सकता है, किसी अन्य ग्रह के साथ में भी हो सकता है, वो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। लेकिन ये जो चौथा भाव है, इसको यदि चंद्रमा यहाँ पर है तो वह स्वग्रही माना जाता है। ये जो कर्क राशि है ये चंद्रमा की राशि मानी जाती है और चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी माना जाता है। तो ये जो भाव है ये हमारे जीवन के जो सुख दुख है, माता है, भवन है, वाहन है, जमीन जायदाद का भाव ये माना जाता है। यदि यहाँ पर चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है तो हमें इन चीज़ों में हमें वो लाभ प्राप्त कराता है। और दूसरा एक चीज़ है कि यहाँ पर लिखा चंद्रमा प्लस किया हुआ, मतलब ये जो है ये यहाँ पर मतलब ये चंद्रमा अपनी खुद की राशि में बैठा माना जाता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा चंद्रमा इस भाव का कारक भी माना जाता है। कारक मतलब इस भाव का जो फल देने वाला जो ग्रह है वो चंद्रमा ही माना जाता है। इसलिए चंद्रमा यदि यहाँ पर है, वो सिंगल है तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। लेकिन सूर्य और राहु के अलावा किसी भी ग्रह के साथ में यदि यहाँ पर है तो भी आपको हमेशा वो लाभ जरूर देगा दोस्तों, ये चीज़ है। आगे चलते हैं, ये जो 5 नंबर लिखा है ये 5वां भाव माना जाता है कुंडली का। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि 5 नंबर आपकी कुंडली में, यहाँ पे 1 से 12 तो कोई भी, ये मैंने जो नंबर डाले हैं ये जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में भी वैसा ही नंबर या होने चाहिए, वो किसी अन्य नंबर भी हो सकते हैं, वो चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ें जो लिखी हुई है जैसे सुख दुख, माता, भवन, प्रति, ये जो बुद्धि है, शिक्षा यंत्र, ये चीज़ें सब यहाँ पर फिक्स है। ये इन भावों में कौन सा ग्रह है, क्या राशि है, उसी अनुसार ये सब चीज़ें ही आपको मतलब प्रभावित करती रहेगी। ये चीज़ें फिक्स है। लेकिन हो सकता है वहाँ पे ये नंबर आपका अलग हो सकता है, ग्रह आपके जो भी है वो अलग हो सकते हैं, वो चीज़ अलग है। जैसे अभी 5वां नंबर है, ये किसके लिए माना जाता है, ये बुद्धि है, शिक्षा है, यंत्र है। यंत्र मतलब मशीनरी वगैरह, जो तकनीकी जो है, जो कंप्यूटर्स वगैरह है, या और भी जैसे ये क्या बोलते हैं IT बिजनेस वगैरह है, उनमें जब भी ये उस क्षेत्र के लिए भी माने। आज के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो सब सोशल जो मीडिया है वो है, जैसे सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो है, या भी जो IT बिजनेस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, या जो ऐप्स वगैरह जो बनाते हैं वगैरह है, तो ये सब चीज़ भी है। शिक्षा का क्षेत्र तो वो भी शिक्षा में ही आते हैं। फिर भी है, इसके अलावा संतान है, साहित्य है, जो भी मतलब कि जो लेखन वगैरह का जो कार्य होते हैं, चाहे ब्लॉग्स हो, ये ब्लॉग वगैरह भी लिखते हैं लोग, वो भी है। और तकनीकी जो भी चीज़ें हैं, तकनीकी जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आगे, और चिकित्सा जो भी हमारे डॉक्टरी वगैरह चिकित्सा क्षेत्र भी जो है, तो वो भी सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो इस भाव से देखी जाती है। अब यहाँ पर जैसे क्या लिखा है, चंद्र और गुरु, यदि यहाँ पर चंद्रमा है तो वो इन चीज़ों में बहुत ही उच्च कोटि की सफलताएं प्राप्त कर सकता है। और साथ में गुरु भी आ जाए तो और भी अच्छा है, और भी शुभ ग्रह यदि हो जाए उसके साथ में, चंद्रमा के साथ में बुध है, मंगल है, शुक्र है, तो और भी वो उसको अच्छी सफलताएं मिल सकती है। लेकिन यदि यहाँ पर राहु है, सूर्य है, तो इन चीज़ों में उसको सफलता प्राप्त करने में कुछ अड़चनें आ सकती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसको संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर है, ये जो है, ये जैसे यहाँ गुरु है और क्रॉस लिखा हुआ, मतलब केवल यहाँ गुरु नहीं होना चाहिए अकेला। यदि गुरु किसी के साथ में, चंद्र गुरु प्लस है तो अच्छा। यदि गुरु यहाँ पर अकेला है इस भाव में, तो वो सब इन चीज़ों में आपको होशियार तो बहुत करेगा, लेकिन आपको अति मतलब महत्वाकांक्षी बनाएगा, और आप अपने ही मतलब कि वो ज्ञान के घमंड में आप अपना ही नुकसान कर देंगे। तो ये चीज़ है। कई बार आप कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भी असफल हो जाता है, उसका कारण कई बार ये गुरु के कारण होता है। यदि यहाँ पर गुरु अकेला ग्रह है तो, किसी के साथ में है तो कोई तकलीफ नहीं है। फिर आगे चलते हैं, तो ये जो भाव है, ये जो छठा भाव माना जाता है, ये कुंडली के जो 3 भाव होते हैं वो हमेशा अच्छे नहीं माने जाते। ये तो छठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव, इन तीनों के लगभग जो भी फल होते हैं वो समान ही होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर अलग होती है। मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पर ये जो छठा भाव है, यहाँ पे देखिए डबल क्रॉस लिखा हुआ, चंद्रमा यहाँ पर कभी नहीं होना चाहिए। चंद्रमा यहाँ पर, चंद्रमा हो चाहे कोई भी ग्रह हो, यहाँ पर वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ये कुंडली के 3 भाव ये खड्डे माने जाते हैं, मतलब ये रसतल माना जाता है। मतलब कि इंसान की जो अवनति होती है
वो माना जाता है। इंसान की जो भी कहते हैं ना वो कि उन्नति प्रगति में जो भी रुकावटें होती है वो इन 3 भावों में हमेशा रहती है। तो यहाँ पर यदि आप चंद्रमा है तो आपको रोग, कर्ज, व्यसन, शत्रुता से ग्रस्त रखेगा, और गुप्त रोग भी आपको हो सकते हैं, और हमेशा भय से ग्रस्त रखेगा। आपको किसी न किसी तरह का भय हमेशा मन में तकलीफ देता रहेगा, आप हमेशा भयभीत रहेंगे। ये जो छठे भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा का कारण नहीं है, चंद्रमा के अलावा भी और भी कोई भी ग्रह यहाँ पर होंगे तो भी वो आपको इन चीज़ों में आपको तकलीफ देगा ही देगा। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र है तो शुक्र यहाँ का कारक माना जाता है। तो शुक्र यहाँ पे कुछ यदि है, बाकी ग्रहों के अलावा केवल शुक्र यहाँ पर है तो वो थोड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र भोग का ग्रह माना जाता है। और ये जो चीज़ें हैं, रोग है, ये जो कर्ज है, व्यसन है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये शुक्र यहाँ पे यदि होने से थोड़ा इन चीज़ों में आपको उतनी तकलीफ नहीं हो सकती है। इसके अलावा आगे चलते हैं, ये 7वां भाव है, ये चंद्र और शनि का यहाँ पे लिखा है। जरूरी नहीं यहाँ पे चंद्र और शनि हो, मैं सिर्फ चंद्रमा के लिए बारे बता रहा हूँ, इसलिए ये मैं केवल चंद्र के लिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप उस चीज़ को केवल चंद्रमा के दृष्टिकोण से ही समझे। मैंने सब जगह अलग अलग लिखा है चंद्र केतु या जैसे चंद्र शनि या चंद्र राहु, वो इसलिए लिखा है कि भाई इन चीज़ के साथ में होने से वो अच्छा है या बुरा है, यहाँ पे मैंने संकेत में लिख दिया। जैसे यहाँ चंद्रमा तो अच्छा है, राइट है, लेकिन यहाँ शनि यदि साथ में है तो अच्छा नहीं है। यदि हो सकता है कि भी आपकी कुंडली में या दोनों साथ में नहीं हो, केवल चंद्रमा हो या केवल शनि भी हो सकता है, वो अलग चीज़। लेकिन यहाँ पे देखकर नीचे भी लिखा है शुक्र ये अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ शनि केवल अकेला शनि हो तो इस भाव में आपको हमेशा नुकसान करेगा। मतलब शनि यदि किसी अन्य ग्रह के साथ में यहाँ पर है तो वो आपको अच्छा लाभ देगा, लेकिन केवल अकेला शनि यहाँ पर है 7वें भाव में, तो इन चीज़ों में आपको हानि होगी दोस्तों। अब ये भाव किस चीज़ का है, जैसे पति पत्नी, वैवाहिक जीवन जो हमारा होता है वो, और वैवाहिक सुख। हमारे जीवन में जो इंसान पति पत्नी बनकर जब जीवन की गाड़ी शुरू करते हैं तो आगे चल के भी उनमें आपस में तालमेल होना चाहिए, तभी हमें सुख मिलता है। यदि पति पत्नी में तालमेल नहीं हो, उनके स्वभाव में आपसी तालमेल न हो, उनमें आपस में प्रेम न हो, तो वो वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं होता है। तो ये जो भाव है वो वैवाहिक जीवन के लिए पति पत्नी का आपसी जो सामंजस्य होता है उसके बारे में देखा जाता है। फिर यदि आप बिजनेस में हैं, किसी के साथ भागीदारी करते हैं तो उस भागीदारी में आपको लाभ मिलेगा, हानि मिलेगी, वो भी इस भाव से देखा जाता है। इसके अलावा हमारे जो पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स, लिंग है, योनि है, उनके भी इसी भाव से देखा जाता है। फिर हमारा जो रतिक्रिया है, हमारा जो सेक्स पावर होता है, पति पत्नी में जो रतिक्रिया होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे जो वंशवृद्धि है वो आगे बढ़ती है। यदि स्त्री को उसमें बिल्कुल रुचि नहीं है या पति को उसमें बिल्कुल रुचि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो हमारे जीवन का जो वंशवृद्धि है वो हो नहीं पाती है। या कई बार क्या होता है कि किसी को इसमें शौक होता है, किसी को नहीं होता है, तो वो भी इसी भाव से देखा जाता है। फिर आगे जैसे व्यापार है, और व्यापार की जो लाभ हानि होती है वो भी इस भाव से देखी जाती है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, जैसे चंद्रमा यदि अकेला है तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। यदि चंद्रमा के साथ में यहाँ पर सूर्य और राहु है तो वो आपको उतना लाभ नहीं दे पाएगा। यदि शनि भी साथ में है तो कुछ कमज़ोर यहाँ पे माना जाता है, तो आपको बहुत ही सावधानी और केयरफुली कार्य करना चाहिए। देखिए यहाँ पे शुक्र है, अकेला है या चंद्रमा के साथ में है तो आपको बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ये शुक्र जो है, ये शुक्र हमारा जो वीर्य होता है, पुरुष या स्त्री होती है उसका अंडाणु होता है, उसका भी मतलब कारक माना जाता है। तो ये जो जीवन है पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका, उसके लिए माना जाता है। तो यहाँ पे शुक्र कारक माना जाता है, लेकिन यहाँ पे शनि अकेला नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये चीज़ है। फिर आगे चलते हैं, जो 8वां भाव है, ये 8वां भाव जैसे यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, डबल क्रॉस है, यहाँ पे चंद्र लिखा है, मतलब जिस तरह 2 नंबर में जैसे उच्च लिखा मतलब डबल पावर में, तो यहाँ पे जो ये जो चंद्र है, यदि यहाँ पे 8वां भाव जो 8 नंबर की जो राशि है आपकी कुंडली में, वहाँ पर चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा आपको मतलब कि पाप ग्रह बन जाएगा। ये सूर्य और राहु की तरफ ये कमज़ोर हो जाएगा, राहु की तरह, तो ये आपको यहाँ पर नुकसान करेगा। जैसे ये आयु है, आरोग्य है आपकी, मतलब कि आरोग्य आपका हमेशा कमज़ोर रहेगा। आपको किसी न किसी विशेष करके जो भी ये जो सर्दी जुकाम के जो रोग होते हैं वे आपको जीवन भर तकलीफ देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जो नज़ला जुकाम है, इन चीज़ों से आपको हमेशा बचना चाहिए, ठंडी चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए। और फिर ये जो है ये कर्ज है, जीवन में किसी न किसी प्रकार का तनाव हमेशा आपको रहेगा। लेकिन ये जो चंद्रमा यदि पर यहाँ पर है तो आपको ये विदेश यात्राएं भी करवा सकता है।
क्योंकि चंद्रमा गतिशील है और ये वायु तत्व का भी माना जाता है, इसलिए ये आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है। यहाँ पर शनि और राहु ये हमेशा अच्छा फल देते हैं, ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्रों में। तो यहाँ पे शनि और राहु क्योंकि ये जो पाप ग्रह ही माने जाते हैं, तो पाप ग्रह यहाँ पे कमज़ोर होने से ये अच्छा माना जाता है। और शनि इस भाव का कारक ग्रह भी माना जाता है, आयु का कारक शनि को ही माना जाता है। तो शनि यहाँ पर होने से हमेशा आयु आपकी पुष्ट रहेगी। जैसे यहाँ लिखा देखिए नीच, मतलब कि चंद्रमा यहाँ पर आठवें नंबर जो भी है कुंडली में आपके, वहाँ पर यदि चंद्रमा तो वो नीच का माना जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं। ये जो 9 नंबर की जो राशि है, ये 9 नंबर है, इसको भाग्य भाव बोलते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा देखिए भाग्येश, यहाँ पे कोई भी ग्रह होगा, चाहे वो चंद्र है, शुक्र है या और भी अन्य ग्रह। अब जैसे ये जो 9 नंबर है, ये 9 नंबर है धनु राशि। धनु राशि का मतलब है, इस धनु राशि का मालिक कौन होता है? गुरु। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है देखिए गुरु, ये गुरु यहाँ का मतलब कि कारक ग्रह माना जाता है। लेकिन मान लो यहाँ पे यदि 8 है तो उसका मंगल कारक हो जाएगा, यदि 1 नंबर है तो भी मंगल कारक हो जाएगा, यदि 10 नंबर है तो शनि आपका भाग्येश हो जाएगा। यहाँ पे यदि 2 नंबर है तो आपका शुक्र भाग्येश माना जाएगा, यदि 3 नंबर है तो बुध माना जाएगा, 4 नंबर है तो चंद्रमा माना जाएगा, 5 नंबर है तो सूर्य माना जाएगा, 6 नंबर है तो बुध माना जाएगा, 7 नंबर है तो शुक्र माना जाएगा, जैसे 8 नंबर है तो मंगल माना जाएगा, 9 नंबर का मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर गुरु आपका भाग्येश माना जाएगा, और 10 नंबर है तो शनि माना जाएगा, 11 नंबर है तो भी शनि आपका भाग्येश माना जाएगा, और 12 नंबर है तो भी गुरु आपका भाग्येश माना। ये जो भाग्य भाव है ये भी कुंडली में हमेशा प्रबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर यदि चंद्रमा है तो ये गुरु की मित्र राशि मानी जाती है, यहाँ भी चंद्रमा आपको आपका अच्छा भाग्योदय कराएगा दोस्तों। तो अब भाग्योदय में जैसे भाग्योदय धन, उच्च शिक्षा, धर्म, और ये भाग्येश और वैभव, लग्जरी लाइफ यदि किसी को जिंदगी में यदि देखते हैं हम, तो उसमें ये भाव और ये भाव और ये भाव, ये 3 भाव हमेशा बहुत ही यदि अच्छे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर लग्जरी लाइफ व्यतीत करते हैं दोस्तों। ये चीज़ है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर यदि गुरु यदि अकेला है तो भी अच्छा है, यदि किसी के साथ में है तो भी अच्छा है। लेकिन बस यही है कि इस भाव में चंद्र यदि आपका अकेला है तो बहुत अच्छा है, और चंद्रमा के साथ में यदि सूर्य और राहु है तो थोड़ा उसका विपरीत फल आपको मिल सकता है। मतलब आपको भाग्योदय में कई प्रकार की अड़चने आपको आ सकती, लेकिन आपकी गाड़ी जैसे तैसे, क्योंकि चंद्रमा यदि यहाँ पर कुछ शुभ फल जरूर देता है तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी दोस्तों। ये चीज़। अब आगे चलते हैं। ये जो भाव है यहाँ 10 नंबर लिखा है, हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पर 10 नहीं हो और भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो चीज़ें लिखी ये यहाँ पर फिक्स है। तो जैसे भी यहाँ लिखा है चंद्र प्लस राहु, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ होती है? ऐसे कर्म है, हमारा जो भी कर्म है, हम जो भी स्ट्रगल करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सब इसी से देखा जाता है कि हमारे कर्म कैसे होंगे। फिर जैसे पिता है, पिता से हमको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, पिता के साथ हमारे कैसे रिलेशंस रहेंगे, वो भी यहीं से देखे जाते हैं। फिर जैसे यहाँ पे उच्च पद है, उच्च पद हमें सरकारी क्षेत्र में है, उच्च पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, नौकरी हमें सरकारी मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी, या छोटी मोटी मिलेगी या उच्च पद की मिलेगी, वो भी यहाँ से देखा जाता है। फिर हमारा राज्य सम्मान, राज्य सम्मान मतलब कई बार देखते हैं कि भाई कि सरकार द्वारा कई लोग सम्मानित होते हैं, कई प्रकार के अवार्ड मिलते हैं, जैसे कई प्रकार के ये जो विभूषण होते हैं, जो पद्म विभूषण वगैरह है, ये है, और भी प्रकार के जो भी सम्मानित होते हैं राज्य द्वारा, वो सभी इसी भाव से देखे जाए। फिर ये राजनीति है, राजनीति भी एक प्रकार का कर्म ही, राजनीति में सफलता है नहीं है, वो भी इसी में देखा जाएगा। और जो राजयोग है, हमारे जीवन में कई प्रकार के राजयोग भी आते हैं, मतलब कि कई प्रकार उच्च पदों पर व्यक्ति नेतृत्व करता है, चाहे वो सरकारी हो, राजनीति में हो, समाज में हो। तो ये राजयोग भी उसी लिए देखा जाता है भाई कि व्यक्ति अपने समाज में कितना सम्मानित रहेगा, कितना मतलब कि उसकी प्रतिष्ठा रहेगी, वो भी ये 10 नंबर जो भाव है इसी से माना जाता है। यहाँ पे मंगल हमेशा प्रभावी माना जाता है, जैसे लिखा मंगल राइट किया हुआ, मतलब यहाँ पे मंगल अच्छा शुभ माना जाता है। अब यहाँ पे जैसे चंद्र और राहु लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में भी चंद्र और राहु यहाँ पर हो, केवल चंद्रमा यहाँ पर है तो भी आपको अच्छा इन चीज़ों में लाभ देगा, मंगल भी है तो भी अच्छा लाभ देगा, और चंद्रमा के अलावा भी यदि कोई ग्रह है, जैसे गुरु है, शुक्र है, बुध है, तो भी आपको अच्छा लाभ देगा। लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल राहु होगा
तो इन चीज़ों में आपको हानि भी हो सकती है। और चंद्रमा के साथ में यदि आपके राहु है, सूर्य है, तो भी इन चीज़ों में आपको उतनी सफलता नहीं मिल सकती है। ये चीज़ें तो अब आगे चलते हैं। तो ये जो 11 नंबर की जो राशि मैंने यहाँ लिखी है, हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पे 11 नंबर नहीं हो और कुछ दूसरा नंबर हो सकता है 1 से 12 तक। अब ये क्या लिखा है, जैसे इनकम, धनागमन, चंद्र प्लस गुरु, लॉटरी, व्यापार, गुप्त धन, लाभ, सुख और ऐश्वर्य। यहाँ पे देखो लिखा है गुरु, राइट, मतलब यहाँ पे गुरु होना, यदि गुरु यहाँ पर है तो आपको इन चीज़ों में बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। यदि चंद्रमा और प्लस गुरु है तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चंद्र गुरु एक ऐसा प्रकार का वो गज के योग बन जाता है, जिसकी कुंडली में चंद्र और गुरु साथ में हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी उनको धन का अभाव नहीं होता है दोस्तों। वो हमेशा मतलब कि आसपास उनके समझो नोटों का ढेर रहता है। ये इतना अच्छा योग माना जाता है। तो ये चीज़ें यदि आपके हैं चंद्रमा के अलावा और भी गुरु के चंद्रमा के साथ में, यदि चंद्रमा यहाँ पर अकेला है तो भी आपको कभी जीवन में किसी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। आपको कुछ न कुछ इनकम आपकी हमेशा आती रहेगी कहीं से भी। और दूसरा है, यदि चंद्रमा के साथ में मंगल हो, गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो तो भी अच्छा है। केवल सूर्य और राहु चंद्रमा के साथ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो कई प्रकार के आपको नुकसान भी वो करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आगे जो लास्ट भाव है, ये है 12 नंबर। हो सकता है आपके 12 नंबर नहीं हो, कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये जो चीज़ें ये सब फिक्स है। चाहे यहाँ पे 12 हो, 1 हो, चाहे 2 हो, 3, 4, 5, 6 कोई भी हो, ये जो चीज़ें लिखी वो सब फिक्स है। तो यहाँ पे यदि चंद्रमा है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। जैसे देखिए डबल क्रॉस किया हुआ, तो ये चंद्रमा यहाँ पर आपको उतना फ़ायदा बिल्कुल नहीं देगा। उल्टे आपके जो खर्च है, मुकदमे हैं, जेल है, व्यभिचार है, रोग है, हानि है, धोखे हैं, ये आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। व्यसन है, यहाँ पे शनि भी नहीं होना चाहिए, ये खास करके ध्यान रखें। और यदि इन चीज़ों में है तो आपको बहुत केयरफुली रहना है, आपको समझदारी से काम लेना। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में कई प्रकार के सुख आते हैं, दुख भी आते हैं, वो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन समझदार इंसान वही होता है जो दुख में कभी घबराता नहीं है, अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेता है और शांति से अपना काम करता रहता है। और यदि आपके दिन अच्छे हैं तो भी आपको शांति से और बुद्धि से उपयोग करते हुए हमें घमंड में नहीं आना है, और ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मैंने आपको सब बता दिया है। आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, वो आप निश्चित कर लें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अकेला है, सूर्य और राहु के साथ में नहीं है और बाकी ग्रहों के साथ में है, तो आपको चंद्रमा अच्छा लाभ देगा। अब ये जरूर देख ले, एक भाव ये और ये तीसरा भाव। एक तो चंद्रमा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, दूसरा राहु और सूर्य के साथ में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। दोस्तों कहते हैं मन के जीते जीते मन के हारे हार। तो चंद्रमा मन का कारक भी माना जाता है। जैसे चंद्रमा सबसे गतिशील होता है, उसी तरह मन भी, हमारे शरीर में जो मन है वो सबसे गतिशील होता है दोस्तों। वो एक क्षण में यहाँ है तो एक क्षण में कहीं भी पहुँच सकता है। तो मन को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा हमेशा कुंडली में बली होना चाहिए और चंद्रमा हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र मतलब अकेला बैठा चंद्रमा हमेशा अच्छा लाभ हमको देता है। लेकिन चंद्रमा यदि निर्बल है, अमावस्या के आसपास का आपका जन्म है, या चंद्रमा सूर्य और राहु के साथ में है, तो ऐसा चंद्रमा आपको हमेशा अच्छा फल नहीं देगा। इसके अलावा यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो माता और स्त्री वर्ग का हमेशा आप सम्मान करें, उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार न करें, उनको कभी भी गलत शब्दों से उनके साथ उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और शिव पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी हमेशा चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। वो चीज़ हमेशा ध्यान रखें। और चंद्रमा की जो विषुवती दशा होती है, जो 10 वर्ष की होती है, यदि चंद्रमा अच्छा है तो आपकी उस विषुवती दशा में आपको अच्छा लाभ हमेशा देगा। यदि कमज़ोर है तो उस विषुवती दशा में आपको बहुत ही सावधानी से आपको कार्य करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे चंद्रमा यदि भाग्यश है तो यदि आप चंद्रमा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो चंद्रमा का जो भाव है ये जैसे भाग्यश है, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि भाग्यश है तो आपकी 24 और 25 वर्ष की आयु में वो आपका कुछ न कुछ भाग्योदय जरूर कराएगा, यदि इस भाव में है तो ये चीज़ है। इसके अलावा चंद्रमा यदि आपका कमज़ोर है तो आपको रक्त विकार भी हो सकते हैं और चर्म रोग भी हो सकते हैं। तो ये आप अपनी कुंडली में ज़रूर देख लें
कि चंद्रमा की आपकी कंडीशन कैसी है, वो अच्छा है, बुरा है, कमज़ोर है या मजबूत है, ये सब मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ज़िंदगी में हमें जो खुशियाँ जो देने वाला ग्रह है, तो केवल 2 ग्रह ही माने जाते हैं, वो चंद्रमा और शुक्र। ये 2 ग्रह यदि किसी की कुंडली में यदि अच्छे हैं तो ऐसे लोग ज़िंदगी में हमेशा बहुत कुछ सुख और लग्जरी लाइफ प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो मैं आज के लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ और आशा है कि आपको ये काम आएगा। मैंने जो कहा वो ज़रूरी नहीं कि आप उसको माने न माने, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैंने आपको बताया है, आगे आपकी मर्ज़ी है। और दोस्तों एक निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपकी कोई भी निजी समस्या हो ज्योतिष के बारे में, कृपया मेरे व्हाट्सएप पर आकर मुझे संपर्क करें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको वापस उसका प्रत्युत्तर देकर आपका समाधान करूंगा दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।